हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन विविध के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन कब है? जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है। और फलन एफ एक्स का मान एफ एक्स माइनस 1 कब है? जब 2 और 4 के बीच में है। और एफ एक्स का मान एम एक्स स्क्वायर प्लस 17 एन कब है? जब x का मान 4 और 6 के बीच में सॉरी। अब बोला है कि एफ एक्स सतत है, मतलब 0 से लेकर 6 के बीच में, 0 से लेकर 6 के बीच में फलन एफ एक्स क्या है? सतत है। तो आपको क्या करना है? m और n का मान ज्ञात करना है। देखो, m और n का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 समीकरण मिल जाए, 2 इक्वेशन मिल जाए। वहां से अपन क्या कर सकते हैं? 2 इक्वेशन मिलते ही अपन सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन देखो, एक 2 पे बात कर रहे हैं क्योंकि 2 पे टूट रहा है, सतत तो है ये, क्योंकि फलन एफ एक्स बराबर 2 पर सतत है, इसलिए x बराबर 2 पर क्या होगा? RHL बराबर में LHL बराबर में क्या होगा? F2 होगा। F2 में निकाल दे रहा हूं अभी, F2 में निकाल दे रहा हूं। F2 निकालने के बाद आप RHL या एक LHL निकालो, अपना काम हो जाएगा। F2 कहां पे मिलेगा? जहां पे बराबर होगा 2 पे, यहाँ पे बराबर रहती है, यहाँ पर रख देते हैं। ये बन जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस 1 मतलब 3 आ गया। इसका काम खत्म कर लिया। अब देखो LHL RHL यहाँ पे नहीं निकालेंगे। देखो, RHL भी निकालूंगा तो यहीं पे आऊंगा। इसका मान तो अपन निकाल चुके हैं, RHL भी निकालूंगा तो इतना ही निकल के आएगा। तो अपन अब क्या कर लेंगे? x बराबर 2 पर क्या निकाल लें? LHL निकाल दें। LHL निकालूंगा तो यहाँ पे चला जाऊंगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंस टू f 2 प्लस h हो जाएगा। अब लिख देते हैं इसमें, तो ये बन गया अपने पास, क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h यहाँ पर रखा जाए, तो 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस m 2 प्लस h प्लस n, ये हो गया। और तो कुछ था नहीं, 2 पे ही तो LHL मिलेगा, लेस देन पे ही LHL मिलता है। अब लिमिट हटा दे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है तो हटा दो। हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस h का स्क्वायर, h नहीं, h की जगह क्या जाएगा? 0 प्लस m 2 प्लस 0 प्लस n, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2m प्लस n। ठीक है। अब RHL इक्वल टू में पक्का है कि F2 होगा, क्योंकि भाई हमने लिखा भी है RHL बराबर में F2 हम निकाल चुके हैं 3। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2m प्लस n बराबर में कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से 4 को उधर भेज दो, तो 2m प्लस n इक्वल टू में क्या हो गया? -1 हो गया। एक काम तो हमने कर लिया, ये काम हो गया। एक इक्वेशन अपने को मिल गई, यहाँ से एक समीकरण मिल गया। ठीक है। अब सेकेंड की बात करता हूँ। 2 पे बात कर लिया, किस पे बात कर लूं? 4 पे बात कर लूं, क्योंकि x बराबर 4 पर भी फलन एफ एक्स सतत है, इसलिए x बराबर 4 पर उसकी दाईं सीमा बराबर में बाईं सीमा बराबर में क्या होगा? उस बिंदु पे फलन का मान। 0 क्यों लिखते हैं बार बार? इतना तो नहीं लिख दिया है, नहीं लिखा हुआ है। F4 पे, 4 पे भी फलन क्या होगा? सतत होगा। तो आप F4 निकाल देते हैं। F4 कहाँ निकलेगा? देखिए ध्यान से, जहाँ पे 4 पे बराबर, तो यहीं पे लगा रखा है इसने, तो वहां पे लिख देते हैं 4 इंटू में 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। 16 माइनस 1 15 हो गया। अब अपन x बराबर 4 पर मैं क्या निकालू? RHL निकालू कि LHL निकालू? तो देखो, यहाँ पे बात करना बेवकूफी पना है कि F4 निकाल चुके हो, तो LHL भी तो हाँ, लेस देन है तो LHL निकलेगा। LHL भी निकालोगे तो यही आएगा, 15 आएगा। तो मतलब क्या, हमें कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 4 है तो RHL देगा, तो x बराबर 4 पर क्या निकालोगे आप? RHL। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से अपन काम करते हैं। इसको इस वाले में 2 पे हमने क्या निकाला है? LHL। यहाँ पे क्या निकालना है? RHL। जो डिमांड है उसी के हिसाब से काम करेंगे अपन। तो इसमें डिमांड क्या है? RHL की, तो RHL निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब बात कर लेते हैं, अब क्या, सॉरी, यहाँ पे बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ एक्स
लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 प्लस h हो जाएगा। अब बात करो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 को बात करूंगा तो क्या बनेगा आपका, देख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका m, x की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 17 4 प्लस h हो जाएगा। और थोड़ा सा मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जब LHL आप निकाल ले हो तो 2 माइनस h होगा, लिखने में गलती हुई है। आंसर तो क्योंकि h आपका 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया था, अभी मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब और तो कुछ इसमें था नहीं, अब लिमिट हटा दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो लिमिट हटाओ तो क्या बनेगा m 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 17 4 प्लस 0, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 16m 16m 17, ये क्या कर दिया मैंने 17n। ओहो, वहां पर सवाल तो 17n ही है, तो मैं यहाँ पर बेवकूफ़ी होना वाला काम कर रहा हूँ। आपका ये 17n है, तो यहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं था, ये तो सिंपल सा था। ये हो जाएगा 17n, ठीक है, ये हो गया, बस काम खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, RHL बराबर में क्या कर देना है F4 कर देना है। 4 करोगे तो क्या बन गया 16m प्लस 17n बराबर में F4 कितना निकाला था 15। क्या इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हो, कर लेना, कुछ भी नहीं करना, इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देना, 17 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, तो n वाला गायब हो जाएगा, m आ जाएगा, फिर उसमें रख कर वैल्यू आप निकाल लेना। नोट कर लीजिए, आगे कर लेना, जल्दी से नोट कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 के बाद 13 के बाद अपने पास आ गया 14। 14 में आपको के लिए सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो ये तो मजाक सा कुछ लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 2 फलन आ गया है तो कुछ भी नहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप सबको। आपको ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे कि बताना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं बात कर ले रहा हूँ 14 पे, आपको देखा दिया हुआ fx इक्वल टू में tan x अपॉन sin x, जब x बराबर 0 नहीं है, x बराबर 0 पे आपको 0, तो आपको क्या करना x बराबर 0 पर सत्यता का परीक्षण करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, किस पे x बराबर 0 पे। तो आपको x बराबर 0 पर फलन fx सतत होगा यदि x बराबर 0 पर RHL बराबर में LHL बराबर में क्या हो F0। F0 का मान दे रखा है, x बराबर 0 पे क्या दे रखा है 0, F0 तो अपन को दे ही रखा है, तो F0 पे तो दिमाग लगाना नहीं है। अब बात करूंगा मैं x बराबर 0 पर RHL की बात कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 अब बन जाएगा f0 प्लस h, तो ये बन जाएगा आपके पास tan 0 प्लस h डिवाइडेड बाई साइन 0 प्लस h। यहाँ से क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन साइन h हो गया, tan h अपॉन साइन h हो गया। यहाँ से अपना आ जाएगा लिमिट, थोड़ा इसको चेंज कर लो, साइन कॉस में एक कैंसिल हो जाएगा, साइन h डिवाइडेड बाई कॉस h, tan का हो गया, यहाँ पे हो गया साइन h से h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/, में क्या बच गया कॉस h। अब लिमिट हटा दें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 1/, में क्या बन गया कॉस 0, 1 बराबर 1। अब देखो यहाँ पर RHL 1 आ गया, F0 कितना आया है 0 आया हुआ है, F0 क्या हुआ सतत होगा यदि x बराबर 0 पर। देखो यहाँ पर ये काम नहीं करना था हमें, RHL बराबर LHL और F0 होगा, तो x बराबर 0 पर सतत होगा, तब ये तीनों बराबर होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर
आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो LHS निकालो, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x बराबर 0 पर फलन fx का मान। तो f0 कितना दे रखा है? 0। तो चूंकि RHL बराबर में f0 नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx सतत नहीं होगा। ये भी काम कर सकते हो, टाइम बच जाएगा आपका। एक बच्चे ने मुझे सोल्यूशन साथ इसको भेजा भी था कि सर f0 भी RHL निकाल लिया और f0 आपको दिख रहा हो कि मतलब बराबर नहीं है, तो आप LHL निकालना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। आप दिखा तीनों बराबर होगा तभी सतत होगा, तभी क्या होगा? सतत होगा। तो आप यहाँ पर भी देख कर बता सकते हो कि बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं। इस पे जब बात करूंगा तो कौन सा है ये, थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा ट्विस्ट मार दिया है इस क्वेश्चन में, तो ट्विस्ट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे, एक पार्ट तो हो जाएगा। जिसने भी ट्राई किया होगा, पेन चलाया होगा, तो उससे आंसर निकल के आ गया होगा। लेकिन यदि जिसने पेन नहीं चलाया होगा तो उससे आंसर नहीं बना होगा। एक बन जाएगा, एक नहीं बना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको fx दे रखा है। fx जो दिया हुआ है mod x माइनस 3 इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर से दिया x लेस देन 1, आपको दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 4 नहीं सॉरी 2 प्लस में 13 अपॉन में 4 ये दे रखा है। तो आपको x बराबर 1 और 3 पर वही काम करना है, सततता का परीक्षण करना है। तो देखो एक पे तो आप निकाल लोगे, अब मैं एक पे बताऊंगा भी नहीं। समझ गए बात को? एक पे बताना मतलब मेरा टाइम बर्बाद करना है और आपका भी टाइम बर्बाद होगा। एक पे RHL इसमें मिलेगा, 1 प्लस h रखोगे। एक पे LHL यहाँ पे मिलेगा और F1 ये देगा। F1 तो मैं बता दे रहा हूँ 2 आएगा। मैंने एक काम कर दिया, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, आगे काम आप कर लेना। 3 पे बात करनी है थोड़ा सा। x बराबर 3 पर फलन क्या होगा ये बात करनी, कौन सा फलन होगा। x बराबर 3 पे आपको चेक करना है। मेन थोड़ा सा बात ये है, क्वेश्चन में ट्विस्ट हल्का सा ये मार दिया। 3 पे आपको दिख नहीं रहा है, 3 पे फलन दिख नहीं रहा, 3 पे वो आपसे कॉन्टिन्यूटी चेक करवा रहा है। 1 पे तो दिख रहा है कि एक RHL ये देगा, LHL ये देगा, ये तो दिख रहा है अपने को। लेकिन 3 पर फलन क्या है, फंक्शन क्या है 3 पर, तो इसमें आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है। x बराबर 3 पे फलन जो होगा fx, वो कौन कहाँ मिलेगा, क्या लूं मैं, इसको लूं, इसको लूं। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, x लेस देन पर है, x लेस देन 1 मतलब एक से छोटे पर, एक से छोटे पे फलन ये है, बड़े पर ये है, बड़े पर ये है। तो बड़े पर मतलब x ग्रेटर देन, मतलब 1 से बड़ा मान हो, 1 से बड़ा मान हो। तो 3x से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो x बराबर 3 पर फलन आपको क्या मिलेगा, मॉड x माइनस 3। बस ये था और कुछ भी नहीं है। अब 3 पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पर मैंने फलन दे दिया। 3 पे फलन नहीं दिया हुआ था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा सेंस लगाते हैं तो उनको दिख जाता है कि हाँ x बराबर 3 पर फलन क्या मिला होगा, 3 पे फलन मॉड x माइनस 3 रहा होगा। क्योंकि उसने बोला है कि x यदि 1 से बड़ा है तो फलन क्या बनेगा, मॉड x माइनस 3। अब 3 पे आप क्वांटिटी चेक कर सकते हो। क्या करना है, 3 प्लस एच 3 माइनस एच, f3 0 आ रहा है, मैं बता दिया। जैसे f1 मैंने 2 बताया था, f3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 3 प्लस एच करोगे 0 ही दिख रहा है, एक एक लाइन रखते जाओ, मॉड हटाते जाओ, मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा तीनों। समझ गए बात को? तो देख लेना आप सब 15 को। अब आते हैं 16 पे। तो 16 में आपको दे रखा है कि 16 कहाँ गया,
ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगवाएगा आपसे, ये इसमें टाइम भी लगेगा तो लगने दो। इसमें एक लिमिट तो मैं बता चुका हूँ आपको, इसका जो भी RHL और LHL जो भी होगा उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। और जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि सर किस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो समझदार नहीं उनको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। समझदार तो सब है, लेकिन बस जो समझदारी है उसको यूज नहीं करना चाहते हैं कि मैं भी समझदार हूँ, उसको छुपा के रखते हैं कि मैं बोर्ड के एग्जाम में दिखाऊंगा अपनी समझदारी। तो बोर्ड के एग्जाम में दिखाते हो ना तो लेट हो जाते हो, पहले दिखा दिया करो, कुछ डाउट है तो मैं बता दूंगा। अब उसने बोला है कि फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, ये दिया हुआ है, सतत है, तब ABC का मान ज्ञात करना है। तब आपको ABC का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि x बराबर 0 पे फलन fx क्या है, सतत है, तो ABC का मान ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करते हैं जो दिया है। नॉर्मली आपके पास 3 है, ABC मतलब 3 समीकरण आने चाहिए, तो 3 समीकरण तो आएगा नहीं, लेकिन जो दिया है उस पर बात करते हैं, वहीं से देख। तो सवाल जो भी होता है, क्वेश्चन जिस भी प्रकार का हो, जिस हिसाब से दिया होता है, जो कंडीशन दिया होता है, उसी में आंसर छुपा होता है। अब इसमें मैक्सिमम अपन कितने समीकरण बना सकते हैं? 2। एक RHL बराबर F0 कर लूंगा, एक LHL बराबर F0 कर लूंगा, तो वहां से 2 समीकरण मिलेंगे। और 2 समीकरण से 3 मान निकालना है, तो दिया होगा कुछ ऐसा कि वो अपने आप ही दे देगा। मतलब ऐसे नॉर्मली तो हो नहीं सकता है कि 2 समीकरण हो और 3 चर राशि हो, वहां से आप 3 मान निकाल दो। ये तो कोई, जितने चर राशियां होती हैं उतने समीकरण होते हैं, तो अपन निकाल पाते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो दिया है x बराबर 0 पर फलन fx सतत है, ये दिया हुआ है, सतत है, इसलिए x बराबर 0 पर RHL बराबर में LHL बराबर में F0 का मान आपको अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सतत दिया है तो F0 मतलब तीनों किसके बराबर आना, ये सॉरी E नहीं है, ये क्या है, C है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, C मिल जाएगा। C मिल गया। अब बात करेंगे भाई, हमें पता चल गया कि ये जो RHL निकालोगे किसके बराबर मिलेगा, C के बराबर मिलेगा। LHL निकालोगे वो भी किसके बराबर मिलेगा, C के बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं x बराबर 0 पर RHL की। क्या बात करूंगा, x बराबर 0 पर RHL के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, फिर बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। इतना तो नॉर्मल छोटा बच्चा भी लिख लेगा अभी तक, जो डेली वीडियो देख रहा होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बात करते हैं RHL मिलेगा कहाँ। RHL वहीं पे मिलेगा जहां पर x का मान 0 से बड़ा होगा। x का मान 0 से बड़ा होगा, तो x का मान 0 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर है, यहीं पे आ जाते हैं। तो ये हो गया अपने पास। अब क्या करेंगे, 0 प्लस h रखूंगा, तो रख रहा हूं। तो ये x जब क्या आ गया 0 प्लस h प्लस b, ये भी क्या हो गया 0 प्लस h का स्क्वायर। थोड़ा सा धैर्य की जरूरत रहेगी इसमें। ये भी हो गया 0 प्लस h, नीचे भी आ गया b 0 प्लस h। होता है ना, किस्मत खराब होती है तो सबसे कठिन वाला आप उठा लेते हो। तो हमारी किस्मत खराब है, मैंने RHL ही उठा लिया, तो RHL ही कर लो। LHL तो देखो मिला हुआ है, साइन, याद दिला दे रहा हूँ, साइन m+1 x, साइन x 0 पे निकाल चुके हैं, m+2 आया था, तो इसका क्या आएगा, a+2 आएगा। लेकिन किस्मत खराब है, मैंने कठिन को भी उठा लिया, तो कोई बात नहीं। अरे आज उठाओ चाहे बाद में उठाना पड़ता ही, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लिया जाए। h टेंड्स टू 0, ये बन गया अंडर रूट में h प्लस bh स्क्वायर प्लस अंडर माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस अंडर रूट h bh अंडर रूट h। ऊपर से अंडर रूट h कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लेते हैं। तो जब निकालोगे आप तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h कॉमन आ गया
तो थोड़ा सा देखना क्या होगा। ये देखो यहां से अंडर रूट एच कॉमन लूं कि एच कॉमन ले रहा। चलो यहां से एच कॉमन ना लेकर यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, यहां से कॉमन लूंगा एच स्क्वायर, तो बाहर तो एच आएगा, अंदर यहां बच जाएगा 1/h। तो केवल एच को कॉमन ले रहा हूं। किसको कॉमन ले रहा हूं, केवल एच को। ध्यान से देखना, एच को कॉमन लोगे तो अंडर रूट एच होगा, यहाँ पे एक एच बच जाएगा। तो देखो लिखा क्या होगा, ध्यान से देखना 1 प्लस बी एच। इस पे सेटिस्फाइड हो तो बताओ, आगे बढ़ जाओ। मैंने क्या किया है, अंडर रूट एच कॉमन लिया है, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन नहीं लिया है, एच कॉमन लिया है। तो एच के ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट। थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, जो हमारे ठीक ठाक बच्चे हैं उनको समझाना जरूरी होता है। अच्छे जो ठीक ठाक नहीं हो तो समझ नहीं पाते हैं, जो ठीक ठाक नहीं उनको समझा रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कॉमन लिया हूँ, एच। तो तुम यदि एच कॉमन लोगे तो इसको ऊपर क्या रखा है, अंडर रूट, तो ये बाहर अंडर रूट एच निकलेगा। तो 1 प्लस में क्या बचा होगा, बी एच अंडर रूट में। अब समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो और आराम से देखो, यहाँ से एच कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी एच बन गया। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा है तो मैं इसको ऐसे लिख लिया। अब तो समझ में आ गया हमारे प्यारे बच्चों, ये है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, समझ गए बात को। अब आगे आते हैं, यहां से बैक करके स्क्रीनशॉट लेना जिनको डाउट होगा तो। अब यहाँ पे तो अंडर रूट एच था ही, ये बन गया -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो कोई कॉमन कुछ लेने वाला है नहीं, अंडर रूट एच हो गया। अब बात करेंगे अंडर रूट एच से अंडर रूट एच क्या हो गया, शहीद हो गया। शहीद होने के बाद आपके पास इसको थोड़ा, ये अंडर रूट में लिखा है, इसको जिस रूप में हमने देखा हुआ है 1/2, 1 प्लस बी एच की पावर 1/2। अब जब क्लास में रहते हैं तो इसकी वजह से एक आध दो पिट जाते हैं कि कुछ अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/n हो तो उसका बायनोमियल प्रसार क्या होता है। तो कुछ इस टाइप का हमने याद किया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 था, आगे था इस टाइप का ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मैं वो लगा दे रहा हूँ। याद है ना, 1 प्लस जब ये पावर छोटी हो, मैंने परिमेय के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में हो, एक्स का मान क्या है, बहुत छोटा है। तो देखो यहाँ पे एच क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो अपन वही 1 प्लस एन एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ गए बात को आप, बस अपना नेक्स्ट स्टेप में आंसर हो जाएगा। तो अंडर रूट एच शहीद हो गया। शहीद होने के बाद जो बच गया 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स क्या है 1/2 बी एच, ये हो जाएगा, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, आएगा एन एन माइनस 1, तो 1/2 1/2 -1 आएगा, तो हटा दो, ये हो गया। फिर लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये -1 को मत भूलना। यहाँ से अंडर रूट एच और अंडर रूट एच गायब हो गया, ये बच गया बी एच प्लस 1 -1 गायब, लिमिट एच टेंड्स टू 0, प्लस 1 -1 गायब। गायब होने के बाद आप देखो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक लिख लेना चाहिए था, लिख दे रहा हूँ n -1, फिर क्या होगा बी एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट लास्ट में -1, एक लिख देंगे, एक बच जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा। तो 1 से -1 गायब, और देखो अब बी एच से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो दोनों गायब शहीद हो चुके हैं, तो यहाँ पे बच गया 1/2, इधर बचेगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो, n -1 बी एच बचेगा, बी एच से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे गायब हो गया। अब लिमिट हटाओगे तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये तो काम हो गया। अब आप बात करेंगे x बराबर 0 पर LHL की। एक तो आगे RHL की वैल्यू आ गई, RHL मतलब अपन एक भी तो लिखते हैं, 0 प्लस एच को मैंने बोला है कि RHL लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं F0 प्लस एच, लिख लिया करो बोर्ड के एग्जाम वाले, बोर्ड वाले आप ये लिख देना F0 प्लस एच, F0 माइनस एच। जानते हैं ना हमारे टीचर जो देखते रहते हैं जिस रूप में, उसी रूप में चाहते हैं कि मैं जिस रूप में पढ़ाता हूँ उसी रूप में होना चाहिए। हमारे अच्छे वाले टीचर किताब से ही पढ़ाते हैं, किताब में जो लिखा रहता है वही लिखना होता है। नहीं RHL ये क्या होता है, हमने देखा नहीं है। x बराबर 0 पर LHL का मतलब क्या है, 0 माइनस एच। तो निकालने का प्रयास करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच। बात वहाँ पर कर लें,
ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा साइन a प्लस 1 0 माइनस h। देखो ये बात तो अपन कर चुके हैं, लेकिन ये है कि हमारे ठीक ठाक बच्चे जल्दी से भूल जाते हैं, तो भूलने वालों को तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये बन जाएगा, मैं देखो अलग अलग भी लिख दे रहा हूँ, तो साइन ये बन जाएगा अपने पास साइन a प्लस 1, ये मैंने इस यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा, एक ही बार तो लिखना था, ये हो गया a प्लस 1, ये बच गया माइनस h, ये साइन के साथ है, पता चला h को मल्टीप्लाई कर दिए, काम गड़बड़ कर दिए, ये माइनस h हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा साइन माइनस h अपॉन में माइनस h। ठीक है, तो इसका मान तो 1 हो गया, माइनस बाहर फेंक देगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पे बात करोगे, इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो लिख देंगे एक स्टेप, साइन ये माइनस है, माइनस को बाहर ले लिया, a प्लस 1 इंटू h, ये भी माइनस h तो है, ये तो कैंसिल करेगा, अपने क्या करना है वहां पर a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो साइन के साथ कोड में होता है वही इसके साथ रहना चाहिए, इसको इसके साथ रख देना। यहाँ पर भी माइनस को बाहर फेंक देते हैं, h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन में माइनस h, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस माइनस से माइनस, तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास a प्लस 1 प्लस में 1, ये क्या आ गया a प्लस 2। अब फाइनल आंसर के बारे में बात करते हैं। अब आप बात करोगे कि RHL बराबर में LHL बराबर में F0, तो RHL की वैल्यू तो आपके पास आ गई, हमने ये RHL ही तो निकाला था, हाँ RHL ही निकाला था, तो RHL जब निकाले थे तो आपको आया था 1/2, LHL जब निकाले थे आया था a प्लस 2 इक्वल टू में F0, F0 कितना है C, F0 क्या है C, इसका मतलब C की वैल्यू 1/2 और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, सही है, हाँ सही। B, तो B में क्या है, B इंडिपेंडेंट है, मतलब B इस लिमिट पे कोई प्रभाव डाल ही नहीं रहा है, B क्या है विलुप्त हो गया है, शुद्ध रूप में विलुप्त हो गया है। इस B कहाँ पे मिला था अपने को, LHL में, सॉरी RHL में मिला था, तो B क्या हो गया था, यहाँ से गायब हो गया था। B क्या है, लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, देखो तो B गायब हो जा रहा है, तो B की वैल्यू कुछ भी हो, अरे B तो गायब हो गया, तो B का मान कुछ भी लो, क्या वो लिमिट पे प्रभाव डालेगा। ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे BH से BH कैंसिल हो गया था, 1/2 आया, अब B का मान कुछ भी हो वो तो लिमिट पे कोई प्रभाव डालना नहीं है, B का मान जो भी कुछ भी होगा, B तो कुछ प्रभाव डाल नहीं रहा है, इसका मतलब B का मान अपन क्या ले लेंगे R, कुछ भी ले लो, B का मान कुछ भी ले लो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, हाँ क्वेश्चन में करेक्शन ऐसा है, हाँ है, ठीक है। यदि B का मान आपने यहाँ पर 0 ले लिया, B का मान क्या ले लिया आपने यहाँ पर, यदि गलती से यहाँ पर 0 रख दिया, क्योंकि B नीचे है, लिमिट में तो दिया है, तो 0 रख दिया, इसको क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा, क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। तो आप इस R में से 0 को माइनस कर देगा, R माइनस 0 आंसर आएगा, शायद इसके आंसर में एक करेक्शन है, उसमें शायद दिया है R, तो इसको माइनस 0 कर देना, क्योंकि यदि B का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, कहीं यहाँ पे आके गायब हो रहा है, कहीं गलती से मैं शुरुआत में ही B का मान यहाँ पे 0 रख दिया तो क्या होगा, उसको इनफाइनाइट कर देगा, तो आप 0 को माइनस कर देगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। 16 हो गया, 17 को आप सब कर लेना, 4/3 पे 4/3 प्लस h 4/3 माइनस h। अब बात कर लोगे, आपसे बोला है सतत होने की जांच कीजिए, अंतराल पे बोला है, तो आपको -1 पे RHL, f -1 बराबर क्या होना चाहिए RHL,
F2 बराबर क्या होना चाहिए, LHL मैंने अंत के बिंदुओं पर। -1 पे क्या होगा, F-1 बराबर में, मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा नहीं, ये समझ लेना, आप सब जानते ही हो मैं क्वेश्चन कम बताना चाहता हूँ, तो आपको मैं आइडिया देता जा रहा हूँ, उसको लिखते जाना। आप कोई कमेंट मत कर देना कि नहीं सर हुआ नहीं मुझसे। जितने तुम सब हो ना क्लास में तो बताते, आपको इंटरवल दिया है -1 से 2, पेन तो चलाना ही नहीं चाहते हो तुरंत ही, अरे सर बता नहीं रहे हो आप। जितना कमेंट मारना है मार लो, पता चलेगा मुझे तब के सतत होने की जांच कीजिए। इंटरवल में बोला है तो पहले अंत के बिंदु पे बात कर लें। तो अंत के बिंदु पे आपको F-1 पे बात करोगे तो F-1 पे क्या मिलेगा, RHL, ये तो हो गया X-1 पे। 2 पे बात करोगे, 2 पे आप निकालोगे F2 बराबर में क्या चाहिए, 2 पर LHL। -1 और 2 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू मिलने वाला है, एक तो 0 मिलने वाला है, एक मिल रहा है 1, तो 0 पे तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, RHL LHL और F0 दिखाना पड़ेगा। सतत तो है, मॉड है, सतत है, उसमें वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 1 पे भी आपको RHL मिलेगा, LHL मिलेगा, फिर F1 मिलेगा। थोड़ा सा काम इसमें ज्यादा है, बस लिखते जाना है। और क्या, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं है, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मॉड में क्या करना है, कुछ भी नहीं, रखो। नेक्स्ट स्टेप में सबका लिमिट एक एक लाइन में आता चला जाएगा। 18 हो गया, 19 के बारे में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 20 मिल चुका है, अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं निपटा दूंगा। 21 हो चुका है, 21 हो चुका है, बहुतों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन हो चुका होगा। 22, चलो कुछ क्वेश्चन पे बाद में बात कर लेंगे, इतना आप कर लेना, ये यहाँ तक निपटा देना आप सब। ये जो भी था क्वेश्चन नंबर 18 था, जो भी रहेगा आप इसको निपटा देना, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय।